अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर ट्राई सीरीज। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड सीरीज का पहला मैच और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। अब तक दे मैनेज टू स्कोर 209 फॉर 5। 42nd ओवर का खेल इस वक्त जारी है और न्यूजीलैंड जो है वो शुरू में तो उन्होंने बड़ा स्लो स्टार्ट लिया, बीच में कुछ अटैक करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है सिचुएशन को। मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, स्टूडियो में हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है कामरान अकमल ने। कामरान, इस बार आपसे शुरू करते हैं। किस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हैं अब तक? क्या पाकिस्तान के कंट्रोल में है गेम? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के कंट्रोल में अभी तक, लेकिन एक बैड न्यूज भी है हमारे लिए, टीम के लिए। अगर साइन के हम लोग इंजरी भूल नहीं पा रहे थे, हारिस रऊफ भी बाहर चला गया, अल्लाह ना करे कोई सीरियस इंजरी हो, बड़ा इंपॉर्टेंट बॉलर है हमारे लिए। और अब देखिए 5 आउट हुए हैं, 8 ओवर 9 ओवर रह गए हैं, तो एटलीस्ट पाकिस्तान टीम को 250 से ज्यादा इनको करने नहीं देना चाहिए। टाइमली विकेट मिली है, डैरेन मिचेल की बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, तो मेरे ख्याल से विकेट मिल गई है, उसका पूरा फायदा बॉलर्स को उठाना चाहिए। और 250 260 से जो बात की ना, इससे ज्यादा स्कोर नहीं होने देना चाहिए। लास्ट पार्टनरशिप है, इसको जितना जल्दी ब्रेक करेंगे पार्टनरशिप को, उतना अच्छा होगा पाकिस्तान की टीम के लिए। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, इंजरी के अपडेट आपसे लेते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कुछ साइड स्ट्रेन है, वो अपनी साइड दबा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि एंकल है। तो क्या अपडेट है इसकी? देखें, अभी मैंने पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर से, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगा कि जैसे उनका एंकल ट्विस्ट हुआ है और उस तकलीफ की वजह से वो बॉलिंग स्टार्ट कंटिन्यू नहीं कर सके। ठीक है, तो ये होपफुली कि ज्यादा बड़ी इंजरी ना हो और वो वापस आ सके, अल्लाह करे, इसलिए कि हारिस रऊफ इंपॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान के। लेकिन शायद भाई जो हमने देखा वो साइड को दबा रहा था, हो सकता है एंकल वहां से शुरू हो रहा हो। मुझे लगता है जिसने आपको बताया वो मैच नहीं देखता। नहीं, ये मैं क्रिक इन्फो की कमेंट्री से बता रहा हूँ आपको, और वो एक्सपर्ट बैठे होते हैं वहाँ पे। अभी थोड़ा सा इसको अपडेट भी मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तौसीफ भाई, कैसा देख रहे हैं अब तक की परफॉर्मेंस को? क्योंकि मैच हम साथ ही देख रहे थे, थोड़ा पिच शुरू में लगा कि स्लो है, वैसा नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, और जैसे कामरान ने कहा अंडर कंट्रोल इस वक्त तो नज़र आ रहा है, लेकिन वही जो कि आप 250 और 60 से पहले मेरा ख्याल इससे ज़्यादा ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि कंट्रोल में तो सारा कुछ कर दिया। हमने देखा कि शुरू में जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि पिच में थोड़ा सा नीचे ऊंचा हो रहा था, खैर वो तो एक अपनी जगह, लेकिन बाद में 2 विकेट्स हमने जल्दी लिए और एक स्पिनर तो हमारा उसने अहमियत दिखाई कि हाँ स्पिनर होना चाहिए, और जो है अबरार ने अच्छी बॉलिंग की और क्रूशल टाइम में विकेट्स ले लिए। खुशदिल अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पार्ट टाइम की हम बात कर रहे थे वो पार्ट टाइम में हिसाब किताब बन नहीं रहा उनका, तो बात वहीं ख़त्म होती है कि आप गौर करें वरना शिकायत होगी लोगों को। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ पाकिस्तान अंडर कंट्रोल है। और जो इंजरी की अभी हम बात कर रहे थे, इंजरी हो सकता है कि हल्की फुल्की हो, और आगे मैच भी तो है, की बॉलर हैं हमारे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हुआ और उनका जा आप बाहर चले जाओ, बाद में देखते हैं क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो शुरुआत की हम बात कर रहे थे कामरान, वहाँ स्लो स्टार्ट हुआ, लेकिन जाहिर है तकरीबन 450 दिन के बाद केन विलियमसन वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनको भी टाइम लगा सेट होने में, रस्टी नजर आ रहे थे शुरू में, लेकिन उन्होंने ऐसा शानदार बिल्डअप किया जैसे वनडे क्रिकेट को लेके जाना चाहिए। डेरिल मिचेल एक बला की तरह पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रन करते हैं, 50 की उनकी एवरेज, और पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी यही एवरेज हमेशा रहती है। आज तो 81 पे उनकी, जैसे आपने खुद कहा, टाइमली विकेट ले ली, तो दोनों बहुत अच्छा खेले हैं जी, बहुत जबरदस्त खेले हैं। ओपनिंग जैसे अर्ली ऑन शाहीन ने जैसे विल यंग को आउट किया कॉर्ड के एंड, फिर रचिन रविंद्रा को जैसे कॉर्डर बॉल किया इब्रार ने, तो मेन प्लेयर उन्होंने रचिन रविंद्रा को आउट किया है। फिर डैरेन मिचेल और केन विलियमसन ने ऑलमोस्ट कोई 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है, वहाँ पे थोड़ा मोमेंटम उनके हाथ में आया है। फिर आप देखेंगे केन विलियमसन आउट हुआ है, डैरेन मिचेल की टाइमली विकेट मिल गई। अब यहाँ पे हम लोग यही बात करते हुए आ रहे हैं कि इब्रार के साथ एक और स्पिनर होता तो ये क्या इतना स्कोर होना था, 222 अभी तक हो गया हुआ है, शायद वो पार्टनरशिप भी ना लगती।
इब्रार के साथ पार्टनरशिप लगती, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वनडे क्रिकेट में कि आपके 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होने चाहिए। अब कुछ दिल से अनफॉर्चुनेटली आप उस पर 10 ओवर करवाने जाएं, उसकी सिलेक्शन जस्टिफाइड करवाने जाएं, तो फिर उल्टा भी पड़ सकता है ना, जैसे आज पड़ा। वो बॉलर ठीक है, ऑलराउंडर है, आप उससे 4-5 ओवर करवा ले, इससे ज्यादा बॉलर नहीं है वो कि आप उसको पूरे 10 ओवर करवाने जाए, अनलेस के बहुत ही रड़ा पिच ना हो, तो फिर वो 10 ओवर कर ले। ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसी पिच पे आप 10 ओवर करवाने जाएंगे, 9 ओवर करवाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान की टीम को। लेकिन कामरान, एक बात कि आपका कप्तान तो कह रहा है कि खेलना तो एक ही स्पिनर ने है। देखिए ये तो फिर आप ये तो हमारी वीकनेस है ना, हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, दूसरी टीमों की ज्यादा अच्छी प्लानिंग थी। वो 3-3 भी खिलाते हैं, 2-2 भी खिलाते हैं। हम लोगों ने ये सोचा नहीं, हम लोग फास्ट बॉलर्स के साथ जाते गए हैं। ठीक है, ये बड़ा टाइमली डिस्कशन है। शाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगा और साथ साथ स्क्रीन पे ना हम तमाम टीमें जो स्पिनर खिला रही हैं वो भी दिखा देते हैं कि सबके स्क्वाड में कौन कौन शामिल है। शुरुआत अगर हम अफगानिस्तान से कर सकते हैं तो हम अफगानिस्तान का दिखाएं। नूर अहमद, राशिद खान, गजनफर। बांग्लादेश महमूदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज, राशिद हुसैन, नौसम अहमद। फिर इंडिया के रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल। साउथ अफ्रीका के बाद तबरेज शमसी, केशव महाराज, एडम जेम्पा। ऑस्ट्रेलिया के लिए साथ में मैक्सवेल भी होते हैं। इंग्लैंड के लिए आदिल राशिद, एक ही स्पिनर इनका बहुत ही तगड़ा है। और हमारे पास सिर्फ अबरार अहमद है। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा डिटेल डिस्कशन है, इस पर हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, शाहिद साहब हमने स्क्रीन पर दिखाया था, एक बार फिर अगर स्क्रीन पर दिखा दें वो तमाम स्पिनर्स जो सारी बाकी टीमों के स्क्वाड में स्पिन शामिल है, वो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आ जाएगा। नाम मैंने पहले ही पढ़ दिए थे। शाहिद साहब, क्या वो लोग गलती कर रहे हैं या हम दिमाग का कम इस्तेमाल कर रहे हैं? कंडीशन के हिसाब से मसला क्या है? सबका अपना अपना ओपिनियन है। उनके हिसाब से वो समझ रहे हैं कि स्पिनर्स ज़्यादा अटैकिंग होंगे, ज़्यादा यूज़फुल होंगे इन कंडीशंस में। अफगानिस्तान के पास तो 4 बड़े अच्छे स्पिनर हैं और वो 3 तो टीम में डाल ही सकते हैं, इसलिए कि नबी ऑलराउंडर हैं, राशिद भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। इंग्लैंड भी 2 से ज़्यादा डाल सकता है, जैकब बैथल और लिविंगस्टन दोनों ऑलराउंडर हैं। आदिल रशीद तो है ही अच्छा स्पिनर। तो पाकिस्तान की अपनी सोच है। खुशदिल शाह को आज खिलाया, 9 ओवर में 66 रन दिए, लेकिन इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान में वो रविंद्र जडेजा बन जाएगा। इस उम्मीद पे तो सेलेक्ट किया है। तौसीफ भाई, यहाँ आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। क्या हो रहा है ये हमारे साथ? हम स्पिनर को इतना इजी क्यों ले रहे हैं अपनी कंडीशन में? इजी तो नहीं ले रहे हैं। बहरहाल जो अभी शाहिद भाई ने भी और बात की है, देखें जो चीज़ गलत है तो वो गलत नज़र आ रही है। मेरा ख्याल आपने पूछा कि वो गलती कर रहे हैं या मेरा ख्याल वो गलती कर रहे हैं, इसलिए कि जिस जगहों पे मैच हो रहा है मेरा ख्याल है सबको नज़र आता है कि स्पिनर्स का काम यहाँ हो सकता है। अब आप देख लें ना कि अभी हम देख रहे हैं कि थोड़े ही उसमें उन्होंने जो है ना 20-25 रन तेज़ी से जो है बना दिया, और वो पार्ट टाइम बॉलिंग पे ही है। और आपने देखा कि आगा सलमान अली आगा को भी और उससे पहले तो पार्ट टाइम का काम 2-3 ओवर के हद तक तो अच्छा है, लेकिन हम किस तरह यूज़ करते हैं। हम मुझे याद है अच्छी तरह शोएब मलिक जब 2-3 ओवर अच्छे कर जाते थे तो उन्हें चेंज कर देते थे कि जी मेन बॉलरों से ही हमने कराना है। ऐसा नहीं होता। जब अच्छी बॉलिंग कोई कर रहा है तो उससे कंटिन्यू रखो। हो सकता क्या है, मतलब मार पड़ी उसके बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मेजर है और इसको देखना पड़ेगा हर लिहाज से। आपके पास मिडिल ऑर्डर में काफ़ी बैटिंग पड़ी हुई है, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्या है, लेकिन जिस पे नदला गिरेगा वो नज़र आ रहा है सामने। अगर नहीं किया और उसने कर दिया तो फिर ये सोचने का मुकाम है कि किसको आप क्या करेंगे। आपने तो कह दिया कि भाई हम कोई चेंज करने वाले नहीं है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। बज़ाहिर तो यही लगता है। कामरान, योर टेक ऑन दिस। जो सारे स्पिनर्स देखते हैं दुनिया में, हमारे पास कमी है और वो नज़र भी आ रही है आज जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है कि वहाँ फ़ायदा हो सकता है एक और फ्रंट लाइन स्पिनर का। देखिए बिल्कुल हो सकता है और हमें ज़रूरत भी थी, लेकिन हमें जो स्पिनर दूसरा जो होना चाहिए था उसको साथ बैटिंग भी कर सकता है, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होना था। जैसे इंडिया के पास जडेजा है, आप देखिए अक्षर पटेल है, वो साथ अक्षर पटेल है, वो पूरी बैटिंग भी करते हैं। तो हमें उस टाइप का ऑलराउंडर चाहिए था। शादाब के लिए हम थोड़ा सा जोर लगाएं।
देखिए बिल्कुल कह सकते हैं शादाब के लिए अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, लंबी क्रिकेट, बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो रही है, लेकिन ये है कि अगर उसको आप प्ले साइड का हिस्सा बनाते तो डेफिनेटली आपने चले दूसरा कोई नहीं रखना था, ये आप चांस ले सकते थे। आपने 2 साल भी तो चांस लिया, उसको खिलाते गए हैं, लेकिन अभी भी आप उसको रख सकते थे 15 में के ऑप्शन होती, बैटिंग भी साल लेग स्पिन भी करता है, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा बॉलिंग में और निखार लाना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। इस वनडे क्रिकेट खेल रहा, बड़ा अच्छा साइन है, कायदे आजम ट्रॉफी भी खेल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो कम बैक करेगा विद परफॉर्मेंस, फिर ही मजा आएगा उसका वापस आने का, स्ट्रांगली कम बैक करने का। देखिए सिर्फ एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो आपकी बैटिंग भी आनी है, अभी तो आपके ओपनर्स भी पता चलेगा मैच में, टेस्ट होने हैं, एक्सपेरिमेंट है, फिर वो भी एक चीज देखनी। मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी कुछ नहीं गलती, जैसे तौसीफ भाई ने कहा मान लेनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता गलती मानने से। ये पाकिस्तान का सोचना, पाकिस्तान का फायदा सोचना। आप ओपनर रखें, साथ स्पिनर रख सकते हैं, रखें शान या इमाम को रखें, बॉलर स्पिनर्स में आपको सुफियान अगर समझ आती है रखें, शादाब समझ आती है जरूर रखें दूसरा स्पिनर। ठीक है। शायद साहब बात शादाब पे आई है, तो शादाब पे पहले क्रिटिसिज्म ये थी कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करा पा रहे, विकेट टेकिंग एबिलिटी में बड़ा फर्क आया है, तो क्या इस ड्यूरेशन में कुछ बदला है? डोमेस्टिक क्रिकेट तो उसने खेली है, उसने वनडे कप भी खेला, T20 कप भी खेला, लेकिन वो जो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस होती है ना, जिसकी बेस पे कोई अपनी जगह रीगेन करता है, वो नहीं आ सकी। अभी प्रेसिडेंट कप में मैं उसके दोनों मैच देखने गया, 150 उसने किया, लेकिन पिचेस और कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट थी बैट्समैनों के लिए कि नहीं हो रहे थे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों से रन, लेकिन उसी में बड़े बैट्समैनों ने रन भी किए हैं। शामिल हुसैन ने डबल 100, 100 किया है, अजान ओवैस मुस्तकिल रन्स बना रहा है, और भी काफ़ी प्लेयर हैं जो मुस्तकिल रन्स बना रहे हैं, वक़ार एक करके प्लेयर है वो रन्स बना रहा है। तो शादाब की वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकी जिसकी हमें तवक्को थी, जिसकी बेसिस पे वो अपनी जगह रीगेन कर पाता, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक मैच की बात आप कर रहे हैं, तो 38वें ओवर में पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा ब्रेक मिला था कि वेल सेट डेरिल मिचेल आउट हुए थे, लेकिन ये दोनों बहुत खतरनाक प्लेयर हैं, ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल, ये दोनों न्यूजीलैंड को 300 के पार ले जा सकते हैं। हमें विकेटें मिली हैं, मगर उसको अभी खोना नहीं चाहिए हमें। फ़खर भी थोड़ी बॉलिंग करता है, मुझे पता है, तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि बीच में किसी टाइम में उससे भी किसी मैच में करवा के देख लें। तो अभी तो ये चॉइसेस रह गई हैं कि आप पार्ट टाइम बॉलर्स को देख लें, जो अच्छी कर रहा है उससे आप बॉलिंग करवा सकते हैं। बाबर भी करता है बॉलिंग में से, लेकिन बाबर का बॉलिंग एक्शन जूनियर वर्ल्ड कप में रिपोर्ट हो गया था, लेकिन उसकी टेस्ट में 1-2 विकेटें हैं, और अभी ये बांग्लादेश का टूर था 1-2 साल पहले, वहाँ पे उसकी 1 विकेट थी। तो बाबर भी कर सकता है बॉलिंग, और अगर हमें बिट्स एंड पीसेस में ही क्रिकेटर्स खिलाने हैं तो फिर सबसे बॉलिंग करवाएं। मेरा ख्याल है वो जो फैसल आफरीदी अंपायर है वो भी बॉलिंग करा सकते हैं। कामी भाई अब यही रह गया हमारे लिए। नहीं, एक चीज़ और मैं देखें, ये मैं ये कह रहा था, देखें जहां आप फहीम अशरफ और कुछ को और 2-2 साल 3-3 साल बाद लेके आ रहे हैं, वहां मैं फिर कहता हूं कि मैंने शादाब पे बात की कि उससे नहीं हो रहा कुछ, उसकी बॉलिंग पे, और बीच में भी उससे बॉलिंग में मुश्किलात आई थी, बैटिंग पे ज़्यादा फ़र्क। जब आप ऐसे हालात आ जाएं, जब आप फिर घूम के आना चाहें, तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो समझता हूं कि आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे कावी भाई, क्या सोच रहे थे आप? देखिए, मैं जब तौसीफ भाई बात कर रहे थे, शायद भाई बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की। देखिए, एक तो नेशनल कप में जो वनडे हुआ था उसमें बेस्ट ऑलराउंडर हुआ था, उसने बॉलिंग की, बैटिंग की है। ये तो कसूरवार जो T20 का नेशनल कप हुआ है, वो मेंटोर है, वो कोच है, हेड कोच, जिसने एज अ बैट्समैन उसको खिलाया। अगर बॉलिंग नहीं कर सकता था तो क्यों खिलाया उसको? इसकी वजह से फिर सिलेक्टरों के माइंडसेट में आया कि वो परफॉर्मेंस नहीं है। मीडिया की आप देखो नजरों में आया कि बॉलिंग कर नहीं रहा, उसने अपनी रेपुटेशन खुद खराब की। जो जाहिर बात है, सकलैन मुश्ताक थे उनकी टीम के, और कोच उनके उमर रशीद थे। तो ये देखे मेंटोर, ये उनके अंडर है, वो आप कैसे उसको एज अ बॉलर खेलता है तो आप उसको एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं। ये तो उनकी वीकनेस है, ये तो उनकी अक्ल है, ये तो उनकी समझ है। उन्होंने ऐसे प्लेयर्स को यूटिलाइज किया, ऐसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। दूसरी जहाँ तक बात है फखर की, जैसे तौसीफ भाई ने बात की है, मुझे लग रहा था वो हांगकांग में 7 साइड हो जाएगी, सब एक ओवर करेंगे। ये 50 ओवर है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है। कामी, आपने अपने कैरियर में कितनी दफा बॉलिंग की है, टेस्ट, वनडे और T20 में? कभी की है? मैंने कभी नहीं की। फास्ट बॉलर थे आप फास्ट बॉलर थे?
मैं ऑलराउंडर था, बहुत सारी फास्ट बॉलिंग भी कर लेता था, जैसे रजवान नहीं कर लेता था कभी तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको गौर करें? नहीं कभी ना कीजिएगा मुझे वो, ये स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा, इतना ओपन बनाया, इतना बड़ा बनाया। नहीं, लेकिन वैसे जोक्स अपार्ट, ये तो एक मजाक ही बन जाएगा अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में किसी तरह किसी जगह ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आप पार्ट टाइमर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे शायद। बिल्कुल नहीं कर सकते, और उस वक्त तो और भी ज़्यादा नहीं कर सकते जब आपके फास्ट बॉलर्स की जो फिटनेस है वो मशकूक हो। हारिस कब से नहीं खेल रहे क्रिकेट। हारिस रऊफ ने साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली है, 2 महीने हो गए, तो वो आए और अभी उनका एंकल ट्विस्ट हो गया। वल्लाह आलम ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है, कि एक्सीडेंटल होता है कि पैर पड़ा और गलती से ट्विस्ट हो गया, कोई और ऐसी फिटनेस मसले का नहीं है, ये फ्रीक इंजरी है। तो अगर आपके खुदा ना खास्ता नसीम शाह किसी भी वक्त आपका इतना वल्नरेबल है, उसका शोल्डर बड़ा ही ज़्यादा रिस्की है, खुदा ना करे अगर कुछ हुआ तो आप अगर इसी तरह बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। आपके 2-3 प्लेयर ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत जो सिस्टम का हिस्सा बनाए थे, सुफियान मुकीम बनाया था, अब्बास आफरीदी बनाया था जिसने अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग की थी, वो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। तो अगर खुदा न खास्ता हारिस रऊफ का कुछ हुआ तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। नजीब भाई एक बात रुको, ये तो खैर हम मजाक कर रहे थे फखर की और ये सब बातें, बट कर लेता है सम टाइम आदमी ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल किसी को सीरियस लेने की नहीं। हम ऑनेस्ट हम ये बात कर रहे हैं कि जो आप समझते हैं बेहतर है जरूर करें, इसलिए कि बहुत बड़ा इवेंट है, वो करें, मगर ये ना करें। हाँ, जो कर रहे हैं और कामरान अकमल की बात दुरुस्त हो गई, एब्डोमेन मसल है और एब्डोमेन मसल में स्ट्रेन है, एब्डोमेन मसल और साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। तो कामरान अकमल क्रिक इन्फो वाले रिपोर्टर से ज्यादा सही साबित हुआ, क्योंकि मैच देखते हुए वो ये जगह दबा रहा था, तो ये कहीं गैस का प्रॉब्लम ना हो, गैस का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हम जरा डिटेल में पता करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, बी राइट बैक। टू 64 फॉर 6। हालांकि स्टार्टिंग थी ऐसी, लेकिन देखिए वो जो कितने 400 दिन बाद खेला है वो, तो अपने प्लेयर को चाह रहे थे कि ये खेले और फॉर्म में आ जाए, क्योंकि की प्लेयर है उनका, तो उसने अपने रन ज़रूर किए और मैं समझता हूँ कि वो फॉर्म में ही एक लिहाज से आ गया। और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो पूरी तरह जो इस फॉर्मेट में होती है उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया जी। और आज नतीजा इस वक्त ये है कि वो 300 को टच करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आप जो बिल्कुल नहीं लग रहा था एक पॉइंट पे कि 300 तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में इतना स्लो गया था। कामरान, मेरा सवाल ये है कि जब हम इनिंग को बिल्ड करते हैं और वो जो हमारे ऊपर एक मजाक बन जाता है, मैच को डीप लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त फिर हम उसको इस तरह से चेंज नहीं कर पाते गियर। जैसे विलियमसन शुरू में खेल रहे थे, लग रहा था ये अगर रुके तो ये तो मरवा देंगे, इतना स्लो खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपने आप को तेज किया। डैरल मिचेल तो हाई खतरनाक प्लेयर, और अब एंड में जाके जो रोल ग्लेन फिलिप्स निभा रहे हैं, वो हमारे पास इस तरह की चीज मिसिंग होती है। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए विलियमसन का एक्सपीरियंस, ग्रेट बैट्समैन, और इतने दिनों बाद आया, उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं बेशक मुझे 2 साल ना खिलाएं, वो डायरेक्ट आके मैच खेलेगा तो ऐसे ही खेलेगा, अपनी टीम को लीड करेगा, इवेंट्स हो गया। लेकिन उसके जो अराउंड बैट्समैन खेलते हैं ना, वो देखें, उनका इंटेंट देखें, उनकी मेंटली आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग है, गेम अवेयरनेस देखें कि उसने एक हैंड संभाला हुआ, दूसरे हैंड में वो स्कोर चला रहे हैं। तो यही एक अच्छी टीम की निशानी है जो न्यूजीलैंड टीम के पास है। डैरन मिचेल खेला, अब देखिए ब्रेजवेल खेला, 21-22 बॉलों पे 31 रन बना के गया, वो तो अपना काम कर गया। जो जहाँ पे वो 250-260 करने चाहिए थे हारिस रऊफ, नो डाउट हमें लॉस हुआ, बाहर चला गया, उसके ओवर्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन ये भी एक मानने वाली चीज है कि दूसरा स्पिनर होता बीच में तो ये नौबत नहीं आनी थी। आपने इतने रन नहीं करने देने थे, आप अपनी गलती जरूर माने। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमसे ये मिस्टेक हो रही है, अभी भी हो सकता है, लेकिन आप इन चीजों से सीख लें। आज के मैच के बाद, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, वो बेशक 300 कर लें, पाकिस्तान कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ, सीरिया से जीत के आया, साउथ अफ्रीका से जीत गया, 2 बार 300 किया, तो एबिलिटी है, बिलीव रखे अपने पे, गिरे ना कि 272 रन हो गए, अभी 3 ओवर पड़े हुए हैं तो 300 ना हो जाए। तो पाकिस्तान को करने जाए अच्छी अप्रोच के साथ, लेकिन उसके लिए फिर बाबर को भी रन करने पड़ेंगे। तो इस मैच पे सारी चीजें पाकिस्तान टीम के पास आ गई है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। सही है। नजीब देखें एक चीज़, कामरान बिल्कुल ठीक कहा, और
जाहिर है फिर हमारी जो है वो बात आ गई सारी बैटिंग के ऊपर, क्योंकि रन तो आपने करवा दिए जी। अब मैं ये थोड़ी सी ये बात जरूर करूँगा कि हम भी, हमारे कोच ने ये बात की थी कि एक्चुअल ये हो रहा है कि हम रिवर्स स्विंग भूल गए, हमें रिवर्स स्विंग नहीं आती। तो अभी तो खैर थोड़ा सा टाइम हुआ ये बात कहे हुए, लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी पहले कि हम टीवी पे बैठ के निकलवा के देख सकते हैं कि हम इस तरह बॉल बनाते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, वो सारी बताती थी छोड़ने के बाद। दूसरों ने क्या किया, आईसीसी ने 2 बॉलें लगा दी, 2 नई बॉलें, वो आपके लिए मुसीबत पड़ गई। तो अब सीखने में या करने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल बहुत टाइम लगेगा सीखने करने में। और बहुत इसको अगर हम फुल स्क्रीन पे भी दिखा दें, खूब पिटाई हो रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम को, नए कज़ाफ़ी स्टेडियम को ग्लेन फिलिप्स खूब एंजॉय कर रहे हैं। फिलिप्स की बत्ती जला दी उन्होंने, लेकिन अच्छा होगा नजीब, एक तरह से तौसीफ भाई अच्छा होगा कि पाकिस्तान 300 चेस करने पड़े, ताकि पाकिस्तान को अपनी एबिलिटी पता चले, चैलेंज पता चले कि यार हम भी 300 प्लस चेस कर सकते हैं। शोल्डर जिस तरह कामरान ने कहा कि ड्रॉप ना करें, ये सोच कर कि हमें 300 रन चेस करना है, इतनी मुश्किल विकेट नहीं है, स्लो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ये चेस कर सकता है। अच्छा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक आध मैच पाकिस्तान 300 प्लस चेस करे या ना करे, तो दोनों सूरत में आपको एक चेस मिल जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है जी कि ओपनर और स्पिनर और वो सवाल रहेगा। और अगर अब बदला नहीं ना तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में वो सवाल रहेगा। क्यों कामरान? जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो डिस्कस होता रहेगा। लेकिन आप एक चीज देखें, बॉल जो खेलना एक टोटली बिहेव चेंज हो गया लास्ट 10-12 ओवर से। आप देखिए बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है, बिल्कुल सही पूरी ऑन हुई है। तो मुझे आप ये चीज नोट करें कि बैटर्स के लिए कितनी आसानी हो रही है। तो हमारे बैटर्स को भी ये चीजें देखनी चाहिए कि बल्ले पे बॉल आ रहा है, 300 रन 325 भी करने पड़े तो हम चेज कर सकते हैं। लेकिन ये ना सोचे कि शुरू में ये बहुत स्लो था, फंस रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था, अब अंडर लाइट खेलना पड़ेगा तो अब बल्ले पे अच्छा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको दिलेरी के साथ शॉट सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी, गेम अवेयरनेस सारी, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिटनेस लेवल सारा पता चलेगा। 50 ओवर्स के बाद फील्डिंग करके बैटिंग कैसे करते हैं, एक नया पेयर होगा। हमारी दुआ कि इस मैच को लेके जाए और चेस करें, और बड़ा अच्छा साइन होगा दुनिया को बताने के लिए। तो पाकिस्तान ने 300 प्लस चेस किए, जैसे शायद भाई ने बताया। ये कमेंट जो कामी ने किया है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में चलाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की टीम सुन ले, मोराल हाई होगा।